दोस्तों आज हम आपको संसार के कुछ ऐसे जानवरों से मिलवाते हैं जो कि मरने के बाद भी अमर हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। कॉकरोच। दोस्तों एक ऐसा जीव है जिसको देखकर भाई लड़कियों की जान निकल जाती है। जी हाँ, ये अगर लड़कियों को बाथरूम में दिख जाए तो समझिए लड़कियां उस बाथरूम को इस्तेमाल कई महीनों तक नहीं करती। नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसी भी होती हैं जो बहुत डरती हैं। लेकिन आज हम आपको इनकी एक और असाधारण विशेषता बताते हैं। ठीक है, क्या आप यकीन कर सकते हैं जो कॉकरोचेस होते हैं वो अपने कटे हुए सिर के बाद भी कम से कम 14 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप सही सुन रहे हैं। और ऐसा लगता है ये लोग अमृत पी के आए हैं। अब देखिए सवाल ऐसे में ये उठता है कि ये कैसे संभव है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये इसलिए पॉसिबल हो पाता है कि जब इंसान के शरीर को उसके धड़ से अलग किया जाता है, ऐसे में बहुत सारा खून निकल जाता है। लेकिन कॉकरोचेस के केस में ऐसा नहीं होता। इनकी बनावट ऐसी की गई है कि जब इनका सर इनके बाकी अंगों से अलग कर दिया जाता है तो उसी समय ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, यानी कि खून का बहाव नहीं होता। यही सबसे बड़ी वजह है कि कॉकरोचेस के सिर कटने के बाद भी ये 2 हफ्तों तक जिंदा रहते हैं। एक और जो बड़ी वजह है वो ये है कि ये सांस गर्दन से नहीं लेते। जी हाँ, इनके शरीर पर जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसकी मदद से ये सांस लेते हैं। ये भी वजह है कि बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यू होती ही रहती है। 20। दोस्तों क्या कभी आपने ये सुना है कि मरी हुई मधुमक्खियों को जब आप पकड़ते हैं ये समझकर कि ये मर चुकी हैं और अब आपका कोई नुकसान नहीं होगा, तो बाद में ये आपकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ आखिर मरी हुई मधुमक्खियां कैसे डंक मार लेती हैं। ये मरने के बाद भी डंक मार देती है, ये बात बिल्कुल सही है। दोस्तों मधुमक्खियां जिससे डंक मारती हैं उसे कंट्रोल उनका ब्रेन नहीं करता। ये एक छोटे से मसल्स होते हैं जिसे कंट्रोल करने वाला कोई और नहीं होता। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि ये सडन रिएक्शन होता है बीज का, कि जैसे ही किसी ने इनको टच किया वैसे ही इनका डंक वाला मसल एक्टिव हो जाता है और आपको ये डंक मार देता है। और यही वजह है कि बीज के बारे में कहा जाता है कि ये मरने के बाद भी जिंदा रहती है और उसके बाद भी आपको डंक मार सकती है। इसलिए बॉस मरी हुई मधुमक्खियों से पंगे ना ले। नंबर 3, चिकन। दोस्तों आपने ये कहानी तो सुनी होगी, एक चिकन जो बिना सिर का था वो 18 महीनों तक जिंदा रहा। जी हाँ, ये बात सुनने में अजीब है लेकिन ये बिल्कुल सच है। क्या आप सोच सकते हैं 18 महीनों तक कोई चिकन बिना सिर के जिंदा रह सकता है? ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। एक्चुअली में बात ऐसी है कि चिकन का नर्वस सिस्टम सबसे अलग होता है। उनके हर अलग अलग बॉडी पार्ट्स का अटैचमेंट अलग अलग नर्वस सिस्टम से होता है। ऐसे में जब उनके सिर को बाकी के अंगों से अलग किया जाता है तो आप देखते हैं कैसे चिकन रनिंग करता है। देखिए ये इसलिए होता है, मान लीजिए अगर किसी ने ठीक तरह से चिकन को नहीं काटा तो समझिए वो बिना सर के भी सांसें ले सकता है और वो भी बड़ी आसानी के संग। जी हाँ, और उसके बाद कई घंटों तक जिंदा भी रह सकता है। और एक केस ऐसा हुआ है जहाँ 18 महीनों तक ये जिंदा रहा था। कैन यू इमेजिन? कोई चिकन बिना सिर के 18 महीनों तक जिंदा रहा, सांस लेता रहा। ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। ऑक्टोपस। दोस्तों क्या आप जानते हैं ऑक्टोपस भी मरने के बाद जिंदा रहते हैं टेक्निकली? अब कैसे रहते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपने कई बार ये बात सुनी होगी कि ऑक्टोपस को चीन में और एशिया के कई देशों में खाया जाता है। इनफैक्ट जिंदा खाया जाता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप चीन के लोगों को देख सकते हैं, वो जिंदा ऑक्टोपस खाते हैं। जब आप चीन के लोगों को ऑक्टोपस खाते हुए देखते हैं तो आपको पता चलता है ये जीव तो मरने के बाद भी मूवमेंट कर रहा है। आप इनको प्लेट में चलता हुआ देख सकते हैं। लेकिन ये कैसे हो पाता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑक्टोपस का एक ही पार्ट है जो आपको काटने के बाद भी मूवमेंट करता हुआ दिखेगा और वो है इनके आर्म्स। इनके पास 8 आर्म्स होते हैं। जी हाँ, पूरे 8, और वो मूव करते हैं। आप ये देखिए कैसे। ऐसे इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि इनके आर्म्स में ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। जी हाँ, यही वजह कि बॉडी से पूरी तरह अलग होने के बाद भी मूवमेंट करते रहते हैं। कोई वाकई में डर जाए यार। वैसे मैं आपको बता दूं भाई, हो सकता है इनको जिंदा ऑक्टोपस खाने में बड़ा मजा आता हो, लेकिन याद रखिए हर साल 7 से 10 लोगों की मौत ऑक्टोपस खाने की वजह से होती है, वो भी दर्दनाक मौत। क्या आप यकीन कर सकते हैं यही ऑक्टोपस के आर्म्स जब कोई खाता है तो वो गले में अटक जाते हैं और उसके बाद उसकी बहुत ही बुरी तरह से मौत होती है। मैं तो ये कहूंगा यार ऐसे लोगों से कि इनको अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए और ऐसी चीजें खाने से बचें। ये खुद भी बीमार होते हैं और दुनिया भर में बीमारियां फैलाते हैं। सैलामेंडर। दोस्तों एक ऐसा जीव है जो कि अपनी बॉडी पार्ट को अगर खो भी दे तो दोबारा वो आ जाता है। जी हाँ, यही है इनकी सच्चाई। इनका नाम है सैलामेंडर। कहते हैं अगर सैलामेंडर का कोई शरीर का हिस्सा कट भी जाए तो आप समझिए बहुत जल्दी वापस भी आ जाता है। लेकिन ये कैसे होता है आज हम आपको बता देते हैं। दोस्तों बात यह है कि इनकी बॉडी में एक स्पेशल तरह का प्रोटीन होता है जिसकी मदद से उनकी कटे हुए बॉडी पार्ट्स फिर से उग जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कई सारे वैज्ञानिक जो हैं वो इस पर काम कर रहे हैं कि आखिर में यही चीज कैसे इंसानों के साथ भी एप्लीकेबल की जाए। तभी तो भाई इस एरिया में भी रिसर्च की जा रही है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं इंसान के शरीर में भी वही प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि सैलामेंडर की बॉडी में पाए जाते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि हमारे प्रोटीन इतने पावरफुल नहीं है जितने कि सैलामेंडर के हैं। आप समझिए अगर साइंस ने डेवलप कर लिया तो कितना कमाल हो जाएगा, है ना। एक्सेलोटर।
दोस्तों बात करते हैं हम एक्सोलॉटल की, जो कि सैलेमेंडर की ही प्रजाति है, लेकिन इसके अंग को दोबारा पैदा करने की कैपेसिटी सैलेमेंडर से भी अच्छी होती है। जी हाँ, ये सिर्फ पूंछ ही नहीं बल्कि अपने चारों पैर, अंडाशय, दिमाग और भी शरीर के बहुत से हिस्सों को दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा उनमें मौजूद खास तरह की त्वचा के कारण होता है, जिसे वुंड एपिथेलियम कहा जाता है, और ये नए सेल्स का निर्माण करती है, जिसे ब्लास्टीमा कहा जाता है। वैज्ञानिक सैलेमेंडर और एक्सोलॉटल की इस खास तरह की क्षमता पर सालों से अध्ययन कर रहे हैं, जिससे कि इंसानों को भविष्य में फायदा हो सके। देखते हैं भाई इस रिसर्च में अभी और कितने दिन लगते हैं, लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो आप समझिए मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। फ्रॉग्स, वेल दोस्तों, ये भी बड़े कमाल के जीव होते हैं। इनके बारे में हम ये नहीं कह रहे कि ये मरने के बाद जिंदा हो जाते हैं या ये मरते नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। बात यह है कि रिसर्च में ऐसा पाया गया है, जब भी फ्रॉग का ब्रेन डेड हो जाता है तो उसके बाद भी एक्टिव हो जाते हैं। जी हाँ, ये शॉकिंग है। ब्रिटेन में एक बार इस तरह की रिसर्च की गई, जिसमें कि एक मेढक के सिर से ब्रेन को निकाल लिया गया और उसके बाद उसे पानी में छोड़ दिया गया। वो मेढक आराम से पानी में तैर रहा था। आप सोचिए, ब्रेन डेड है लेकिन फंक्शन चालू है। वैसे भी कहा जाता है ये बड़े ही एक्टिव किस्म के जीव होते हैं, और आप समझ सकते हैं ये ब्रेन डेड होने के बाद भी एक्टिव ही रहते हैं। कहते हैं कि अगर आप इन्हें टच करें तो ब्रेन डेड होने के बाद भी ये फील करते हैं। कहने का मतलब ये कि मेढक पूरा का पूरा रिस्पॉन्स करते हैं। कमाल की बात है। लॉबस्टर्स, दोस्तों अब हम बात करते हैं एक ऐसे जीव की जिसका नाम है लॉबस्टर। लॉबस्टर पानी में पाया जाने वाला एक ऐसा जीव है जिसकी उम्र की कोई सीमा नहीं होती, और ये कभी बूढ़ा नहीं होता, बल्कि ये उम्र के साथ बढ़ता ही जाता है और साथ ही बहुत ही ताकतवर होता जाता है। लॉबस्टर बूढ़ा नहीं होता, इसके पीछे वजह है उसमें पाया जाने वाला एक खास तरह का एंजाइम, जिसे टेलोमेरेज कहा जाता है, जो कि समय समय पर इनके डीएनए को ठीक करता रहता है। हालांकि लॉबस्टर अमर नहीं होते और इनकी भी मौत होती है, लेकिन बाकी जीवों की तरह ये बुढ़ापे के कारण नहीं मरते, जिसे वैज्ञानिक भाषा में बायोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी कहा जाता है। प्राकृतिक आपदा, बीमारी या किसी का शिकार बन जाना लॉबस्टर्स के मरने का मुख्य कारण है। वैज्ञानिकों के अनुसार लॉबस्टर्स अपना एक्सोस्केलेटन बहुत ज्यादा बदलते हैं, लेकिन उम्र बड़ी होने और शरीर बहुत बड़ा हो जाने के कारण इस क्रिया में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, जिसके कारण वो साल में 1 या 2 बार ही अपना एक्सोस्केलेटन बदलते हैं। इसके कारण उनके शैल में फंक्शन हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। लॉबस्टर्स के बहुत ज्यादा एक्सोस्केलेटन बदलने के कारण इनके पैदा होने का सही अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन माना जाता है कि इनकी औसतन उम्र नर में 30 साल और मादा में 50 साल तक होती है। इमॉर्टल जेलीफिश, दोस्तों आपको बता दूं ये पृथ्वी की इकलौती ऐसी प्रजाति है जिसको अमर माना गया है, इसीलिए इसे इमॉर्टल जेलीफिश भी कहा जाता है। ये जेलीफिश की एक ऐसी प्रजाति है जिसकी कोई आयु की सीमा नहीं होती। ये जेलीफिश जब भी भूखी होगी, चोटिल होगी या पानी के तापमान या खारेपन में बदलाव होगा तो ये खुद को फिर से बचपन वाली अवस्था में ले जाती है, जिसे कि पॉलिप कहा जाता है। अपनी इस कैपेसिटी से ये मौत को भी मात दे देती है, इसलिए इसको इकलौता अमर जीव माना जाता है। खुद को ऐसे बचपन वाली अवस्था में ले जाने की कैपेसिटी पृथ्वी में सिर्फ इसी जीव के पास है, जिससे कि ये हर बार खुद को मौत से बचाती है। ट्राइचोप्सिस जोर्नी के खुद को बचपन में ले जाने वाली कैपेसिटी के कारण वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं कि ये कितने लंबे समय तक जा सकती है। वैज्ञानिक तौर पर भले ये जीव अमर हो, लेकिन प्राकृतिक तौर पर ये जीव भी हमेशा जिंदा नहीं रहता, इनकी भी मौत होती है, और इनकी मौत का मुख्य कारण बीमारी या दूसरे समुद्री जीवों का शिकार बन जाना है। टर्टल, दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक और ऐसे जीव की कहानी जो आपको हैरान कर देगा। जी हाँ, देखिए बात हम सभी जानते हैं कि जो कछुए होते हैं वो सबसे ज्यादा दिनों तक जिंदा रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये कई बार मरने के बाद भी एक्टिव होते हैं। जी हाँ, कई बार ये बात सामने आती है कि जब कछुए का ब्रेन डेड हो जाता है उसके बाद भी उनका हार्ट एक्टिव होता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि दोस्तों कछुए की बॉडी के पास वो ताकत होती है कि वो एक एक कण ऑक्सीजन का यूज किए बिना नहीं मरते। तभी तो कहा जाता है कि ब्रेन डेड होने के बाद भी वो घंटों तक जिंदा रहते हैं। यही इनकी खासियत है। साथ ही अपने पीछे के हिस्से से भी ऑक्सीजन लेते रहते हैं। यही वजह है कि मरने के बाद भी अगर एक तरह से देखा जाए तो ये कई घंटों तक जिंदा रहते हैं। स्नेक्स, अब एंड में मैं आपको बताऊंगा सांपों के बारे में। जी हाँ, आप कहेंगे यार सांप का सिर अगर अलग कर दो तो वो मर जाता है और फिर आप इसको जैसे चाहे पकड़ सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि सांप का सिर अलग कर देने के बाद भी इसका कटा हुआ सिर लगभग 1 घंटे तक हमला कर सकता है। जी हाँ, और अपना सारा जहर आप पर निकाल सकता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सांप का सिर कट जाने के बाद भी आसपास की गर्मी वो महसूस कर सकते हैं, और जब कुछ चीजें उसके बिल्कुल करीब आ जाए तो वो महसूस करके उस पर हमला कर देते हैं। तो दोस्तों कटे हुए सिर वाले सांप को पकड़ने की भूल से भी आप गलती मत करना। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इनमें से कौन सा जीव आपको बहुत अनोखा लगा ये भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है।